बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जवाद मिनमल फ्रॉम वेदर अपडेट्स पी के एक बार फिर हाजिर हैं। कराची समेत सिंध भर में मॉनसून की बारिशों के हवाले से काफी ज्यादा जो है वो उस वक्त सोशल मीडिया पे बातें की जा रही हैं, पोस्ट लिखे जा रहे हैं। और हमेशा की तरह इन सब चीजों के साथ साथ जो है वो हमारे जो ट्रस्टेड मेंबर्स हैं, उनकी जानिब से जो है वो काफी ज्यादा कमेंट्स और मैसेजेस मौसूल हो रहे हैं। हालांकि इसी हवाले से हमने अपनी बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो अपडेट में भी जो है वो जिक्र किया था। तो सोचा आप तमाम तर लोगों के साथ जो है वो क्विक शॉर्ट अपडेट शेयर कर लें। एक जो है वो कुछ बेसिक बातें, कुछ टेक्निकल बातें जो है उसमें डिस्कस कर लें बहुत थोड़े से टाइम के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये कुछ सिनेरियो आप देख रहे हैं बारिशों के हवाले से कि इस वक्त जो है वो आपको ये ECMWF मॉडल के जो प्रोजेक्शंस नजर आ रहे हैं इस महीने के बिल्कुल आखिर में। उम्मीद की जा रही है कि 27, 28 या 29 जुलाई के आसपास जो है वो मानसून का एक ताकतवर लो प्रेशर सिस्टम जो है वो कराची समेत सिंध की तरफ मूव कर सकता है। और इसके जेर असर इन इलाकों में जो है वो इस साल मानसून सीजन की पहली अच्छी बारिशें जो है वो उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो जरूर होंगी, वो मुतवक्के हैं। लेकिन मेंबर्स ये बात समझने की भी जरूरत है कि फिलहाल तो ये आप देख सकते हैं कि लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है। जिस तरह आज 19 तारीख वाले दिन हम बात कर रहे हैं आने वाले 28 या 29 यानी कि आज से 9-10 दिन आगे की। तो ये काफी ज्यादा लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है और एलनीनो में ये हम सब बाखूबी समझते हैं। जो लोग वेदर को समझते हैं वो इस बात को बाखूबी एक्सप्लेन कर, उन्हें अंदाजा है। तो एलनीनो में 11th आवर यानी कि आखिरी दिन भी जो है वो फोरकास्ट बड़ी हद तक जो है वो तब्दील हो जाया करती है। तो फिलहाल तो ये लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या बेसिक पैरामीटर्स हैं, और वो कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा। सिर्फ मॉडल की तस्वीर लगा के जो है वो एक पोस्ट बना के पोस्ट कर दी जाती है कि जी तेज बारिश आ रही हैं और तूफानी बारिश आ रही हैं। और इसके हवाले से जैसे जैसे जो है वो टाइम गुजरेगा आपको अपडेट करते रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो बेसिक जो वजह है जिसकी वजह से ये तमाम तर मॉडल जो है वो अलग अलग किस्म के इस तरीके के सिनेरियो दिखा रहे हैं। वो है बेसिकली ये है एमजीओ वेव का चार्ट। जो लोग इस चीज को समझते हैं, काफी दफा हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी वीडियोस में, इसके हवाले से बात भी कर चुके हैं। तो बेसिकली ये एमजीओ वेव के चार्ट को अगर आप देखें तो एमजीओ वेव की जो प्रोजेक्शंस आपको नजर आ रही हैं उसमें ये बेसिकली यही शो कर रहा है कि आने वाले दिनों में इंडियन ओशन के आसपास जो है वो एनजीओ वेव आने के इम्कानात मौजूद हैं। ये फेज 1 और फेज 2 जो है ये हमारे लिए इंडियन ओशन के लिए सबसे ज्यादा मुफीद होते हैं। और जब मॉनसून सीजन में जब इस तरीके के सिस्टम्स या ये एनजीओ वेव जो है वो इन इलाकों में इंडियन ओशन इन फेजेस में मूव करती है तो ही ताकतवर जो है वो अच्छे लो प्रेशर सिस्टम खलीज बंगाल या बहरा अरब में बनते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीजें हैं। देखिए आप किसी भी किस्म का कोई भी एजेंसी का जो है वो एनजीओ के प्रोजेक्शन उठा लें तो वो यही शो कर रहे हैं इस वक्त कि फेज 1 में या फेज 2 में जो है वो आने वाले दिनों में, उन्हीं दिनों में जिन दिनों ये सिस्टम एक्सपेक्ट किया जा रहा है, आते हुए नजर आएंगी। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप इस चीज पे गौर करें तो ये बिल्कुल इंतहाई वीक एम्पलीट्यूड के साथ जो है वो एनजीओ वेव इंडियन ओशन में दाखिल होगी। यानी कि अगर एनजीओ वेव इंडियन ओशन में दाखिल होती भी है तो इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो इंतहाई वीक होगी, इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो इंतहाई वीक होगा। लिहाजा इस बिहाफ पर इस पैरामीटर ये मेजर ड्राइविंग फैक्टर है इस वक्त किसी भी सिस्टम को ओरिजिनेट करने के लिए या उसके ट्रैक का या उसकी इंटेंसिटी का आने वाले दिनों में अंदाजा लगाने के लिए कि क्या होने जा रहा है। तो तमाम तर जितने भी प्रोजेक्शंस अगर हम देखें तो ये सब यही एक ही चीज शो कर रहे हैं कि बहुत ही वीक एम्पलीट्यूड के साथ जो है वो एनजीओ वेव दाखिल होगी। ये यही एसीएम का ही जो है एनजीओ वेव के प्रोजेक्शंस हैं जिसका हमने मॉडल डिस्कस किया था। तो आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि ये किस तरीके से मूव करता है। 24 से 25 तारीख तक, 26 जुलाई तक जो है वो चीजें काफी हद तक क्लियर होना शुरू होंगी। और ये वो बेसिक पैरामीटर है। ज्यादा डेप्थ में मैं नहीं जा रहा हूँ, इसके अलावा बहुत सारे पैरामीटर्स हैं लेकिन फिर वीडियो लंबी हो जाएगी और बहुत सारे लोगों को समझने में भी प्रॉब्लम होगी। लेकिन ये वो बेसिक पैरामीटर्स है जिसके बिहाफ पर ये फोरकास्टिंग मॉडल जो है वो इस तरीके का सिस्टम जो है वो कराची समेत सिंध की तरफ मूव करता हुआ दिखा रहे हैं। देखिए अगर ओवरऑल एनालिसिस देखा जाए तो चांसेस यही हैं कि काफी हद तक इम्कानात हैं कि ये सिस्टम जो है वो इंडियन राजस्थान या कच्छ गुजरात रीजन के आसपास तक आएगा, जिसके जेर असर जनूब मशरकी सिंध, थरपारकर, नगर पारकर में जो है वो बारिशें हो सकती हैं। सिनेरियो ये भी है कि ये तकरीबन जो है अपना 24 तारीख के आसपास जो है ये एक लो प्रेशर सिस्टम आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये सेंट्रल इंडिया के आसपास जो है वो डेवलप होना शुरू होगा और आहिस्ता आहिस्ता जो है ये मूव करता हुआ जो है ये
ये बेसिकली ईसीएम डब्ल्यूएफ मॉडल के प्रोजेक्शंस हैं, जो जिसका हमने एमजीओ वेव जो है वो डिस्कस भी किया, और वो वाहिद इस वक्त मॉडल है जो इंडियन ओशन में इस सिस्टम एमजीओ वेव को जो है वो थोड़े से ज्यादा एम्पलीट्यूड या दीगर के मुकाबले में थोड़ा सा ज्यादा इंटेंसिटी के साथ दिखा रहा है। तो ये कुछ प्रोजेक्शंस हैं, देखिए आप देख सकते हैं कि 26-27 के आसपास जो है ये एक लो प्रेशर सिस्टम, अच्छा लो प्रेशर सिस्टम जो है वो इन इलाकों की तरफ जो है वो मूव कर रहा है, और ये सिंध राजस्थान के आसपास जो है वो आके इस तरीके से जो है वो स्टॉल भी हो सकता है। 998 यानी कि इसका जो पैरामीट्रिक प्रेशर है वो खासा अच्छा है। एक ये स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर सिस्टम की सूरत में जो है वो इन इलाकों की तरफ आएगा, और फिर 29-30 के आसपास जो है ये उम्मीद की जा रही है कि ये सिंध के इलाकों में दाखिल होगा, जिससे कराची समेत जनूब मशरकी सिंध और सिंध के तकरीबन इलाकों में जो है, और थोड़े से जनूबी पंजाब के इलाकों में भी जो है वो अच्छी बारिशें मुतवक्के हैं। तो फिलहाल ये सारी चीजें जो है वो टोटली अनक्लियर है, अभी इनका जो है वो कोई भी चीज के ऊपर हतमी फोरकास्ट देना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एल नीनो सीजन है और आगे 9 से 10 दिन के आगे की हम बात कर रहे हैं, और हर गुजरते दिन के साथ आप जानते हैं कि ये सारी चीजें जो है वो तब्दील होती रहती हैं। जैसे जैसे एमजीओ एम्पलीट्यूड में और इसके आने वाले दिनों में इसमें चेंजिंग आएगी, इन मॉडल्स के प्रोजेक्शंस में भी चेंजिंग आएगी, क्योंकि जीएफएस मॉडल जो पहले सिस्टम को दिखा रहा था वो टोटली जो है वो इसे खत्म कर चुका है। ये इसको काफी हद तक डिले कर दिया है, पहली दूसरी अगस्त तक ले गया है, जबकि आइकन जो है वो भी जो है वो इसे 26 तारीख तक तो सेंट्रल इंडिया पे दिखा रहा है। लेकिन एक चीज गौरतलब ये भी है कि इसके साथ साथ जो है यहाँ पर साउथ चाइना सी में ये एक ताकतवर ट्रॉपिकल साइक्लोन आप देख सकते हैं, टाइफून देख सकते हैं। अगर ये इन इलाकों की तरफ ऐसे ही मूव करता है जिस तरह ये नजर आ रहा है, तो फिर बहुत हद तक चांसेस हैं कि जो सारा मॉइस्चर जो है वो इस लो प्रेशर सिस्टम को फीड कर सकता है, इसे मजीद ताकत दे सकता है, वो सारा जो है ये मॉइस्चर ये टाइफून की तरफ खिंच जाएगा। ये विंड फार्म एनालिसिस आप देख सकते हैं कि खलीज बंगाल और बहरा अरब से किस तेजी से जो है ये टाइफून सारा मॉइस्चर जो है वो अपनी तरफ रोटेट कर रहा है। तो ये बहुत सारे सिनेरियोज हैं इस वक्त, जो मल्टीपल सिनेरियोज हैं। यही वजह है कि इस वक्त कोई भी हतमी फोरकास्ट जो है वो हमारी तरफ से जारी नहीं की जा सकती, क्योंकि रिलायबिलिटी की वजह से ही लोग हमें फॉलो करते हैं, और हमारा स्टैंडर्ड टाइम है कि 4 दिन से पहले बियॉन्ड 4 डेज जो है वो कोई भी चीजें सर्टेन नहीं होती हैं। और तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ये थी कराची समेत सिंध के इलाकों के लिए आने वाले दिनों में जो मुतवक्के लो प्रेशर सिस्टम जिसके हवाले से बात की जा रही है, उसके हवाले से कुछ बेसिक चीजें, कुछ टेक्निकल चीजें आप तमाम तर लोगों के साथ डिस्कस करी हैं। आने वाले दिनों में क्या चीजें अनरैप होंगी, और इंशाल्लाह इस हवाले से जैसे जैसे चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, कम से कम 25 से 26 जुलाई तक इस हवाले से आप तमाम तर लोगों को जो है वो अपडेट करते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। उस तरह की तमाम तर लेटेस्ट अपडेट जानने के हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदा।